चांस है कि जब कोई आपका अटैक कर रहा हो तो वो आपके लिए विकेट्स की अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा। पाकिस्तान का ये जो मैच हुआ है ये बड़ा सी सॉ रहा। हमने एक पॉइंट पे देखा कि पावर प्ले में उनकी 3 विकेट्स गिरी, पाकिस्तान हावी था उन पर। लेकिन कितना अजीब एक बात है इस फॉर्मेट की कि डॉसन के जो शॉट्स थे, हसनैन के एक ओवर में गेम इंग्लैंड को दे दिया और फिर हारिस रऊफ के एक ओवर में वापस पाकिस्तान को दे दिया। टर्निंग पॉइंट दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। लेकिन तमाम मैच की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस नज़र आ रही हैं, और 4 मैचेस की बात करेंगे तो एक ही प्लेयर नज़र आ रहा है, वो मोहम्मद रिजवान नज़र आ रहे हैं। और कोई और ये परफॉर्मेंस दिया होता है इंग्लैंड की टीम से या पाकिस्तान की टीम से, आज हाईलाइट होती है इसकी। सही। लेकिन शायद पूरा पाकिस्तान यूज टू हो गया रिजवान के हर इनिंग में 50 के लिए। तो 88 इस पिच के ऊपर हाफ रन बनाए उन्होंने, और तस्करा नहीं होता इतना ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि ये अपने दौर से आगे की क्रिकेट शायद ये खेल रहे हैं। ठीक है, कमी बेशी हर एक में होती है, लेकिन जिस जद्दोजहद से या जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं अपनी इनिंग की, वो पूरे फुलफिल कर रही हैं। और टीम को कितना बेनिफिट हो रहा है। रिजवान आउट भी हो रहे हैं। अगर 8-10 इनिंग लगा देखें हम, तो रिजवान वो एक इनिंग के अलावा बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन हर इनिंग में आप देखेंगे कि रिजवान खड़े में और हाफ रन उनके होते हैं। और जहाँ पे रिवर्स हुई या स्पिन बॉलिंग हो रही थी तो उसको खड़े होके उन्होंने देखा और टीम के स्कोर को ऊपर लेके गए। बहुत बड़ा क्रेडिट है रिजवान का। मैं समझता हूँ कि अल्फाज नहीं है कि जिस तरह से 4 मैचेस में लगातार, फिर उससे पहले भी रन्स करते हुए आए, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा है ये। बिल्कुल। अच्छा, हम आज आपको जरा रिवर्स में लेके चलते हैं। पहले हम आज रिवर्स हुई है तो आप रिवर्स में लेके जा रहे हैं। चेज की बात करते हैं इंग्लैंड की। तो पहले इंग्लैंड का बैटिंग कार्ड देखते हैं, उसमें कुछ चीजें मैंने पॉइंट आउट करनी थी और हमारे गेस्ट भी देखेंगे। तो अगर आप देखें कि कितना फर्क है, 81 नॉट आउट थे 35 गेंदों पे हैरी ब्रूक्स। लेकिन आज जो इनकी इनिंग्स है उसका काफी जो है तालमेल मिला हुआ था शान मसूद वाली इनिंग से। इतना आसान नहीं था, जिन्होंने 34 बनाए, लेकिन वो बड़े हार्ड फॉट 34 थे। आज लेंथ भी दोनों टीम की बॉलर की डिफरेंट थी, थोड़ा आगे भी थी, फुल लेंथ भी थी, यॉर्कर्स भी थी, रिवर्स स्विंग भी थी, जो कि शायद पिछले 3 मैचेस में नजर नहीं आई। पिच भी थोड़ा डिफरेंट थी, साइड वाली राइट वाली पिच थी, और उस पर थोड़ा सा बाउंस न्यू बॉल पे कम थी, जिसकी वजह से क्रॉस हिट जहाँ मारेंगे आपको इश्यूज आएंगे, और नजर आया क्रॉस पे मारते हुए आउट हुए। तो जो पिछली पिच थी उससे डिफरेंट थी। और लेंथ को अगर हम देखें, लेंथ भी आज डिफरेंट थी। हारिस आए, राउंड द स्टंप्स आए, उनको 2 चौके लगे, लेकिन फिर जो यॉर्कर की 145 पे वो विली थे, उनको पता भी नहीं चला, जब बल्ला आया भी नहीं, इतने पेस के साथ उन्होंने की। तो आज मेरे ख्याल से जो हमें पहले भी मैचेस में करनी चाहिए थी कि यहाँ पे आप यॉर्कर से बचेंगे या डिफरेंट बाउंसर से, जो अच्छा बाउंसर होगा, लेकिन इस पिच पे ज़्यादा बाउंसर हो नहीं सके। तो आज के जो की मोमेंट थे मेरे ख्याल से फुल लेंथ डिलीवरीज एंड यॉर्कर्स, दोनों टीम के, इतनी वेक टीम से नहीं, इसी वजह से थोड़ा सा स्कोर लो रहा। 20 रन 25 रन जो भी है, पिछले मैच में जैसे बनते थे इस मैच में ना बन सके। पाकिस्तान की बॉलिंग कार्ड को देखते हैं, जिसमें सारे ही बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी। रऊफ की 3, नवाज की 3 विकेट्स, फिर आपने देखा हसनैन के 2 हैं। वसीम जूनियर आज बड़े अरसे बाद एक्शन में नजर आया, उन्होंने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। इफ्तिखार ने विकेट नहीं ली, लेकिन बॉलिंग बड़ी शानदार की है 4 ओवर में। देखिए आज उस्मान से बॉलिंग नहीं हो सकी, शायद फिंगर में उनके थोड़ा थंब में बॉल लगी थी, जो कैच किया था उन्होंने बॉलिंग नहीं कर पाए। और आज इफ्तिखार मतलब कि पहले भी ट्राई करना चाहिए था, लेकिन आज ट्राई किया तो बहुत सक्सेसफुल रहे, इकॉनमी रेट इनका सही रहा। तो यही चीज़ें होती हैं, ऐसी पिचेस के ऊपर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आज हमें थोड़ी सी मजबूरी हुई, इसकी वजह से हमें कभी कभार खुशदिल, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है आपको किसी भी बॉलर की, जैसे आज ज़रूरत पड़ गई आपको इफ्तिखार की, और बहुत अच्छी बॉलिंग की। वो पेस को वेरी कर रहे थे, कभी तेज़ करते थे, अगर हम देखें रिलीज़ पे 103 है, कभी 95 रिलीज़ हो जाता था, और पढ़ने के बाद 72। तो आपने एक पेस पे बॉलिंग नहीं की, और लेफ्ट हैंडर को बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, जो कि हिट नहीं खाई उन्होंने, जो कि डिफरेंट, अगर आप देखें कभी कभार आप 2 अच्छी बॉल करते हैं, 2 छक्के खा जाते हैं, लेकिन आज इफ्तिखार ने अपना मतलब कि बैटिंग तो नहीं आई, तो बॉलिंग में उन्होंने किरदार अदा किया। अच्छा, अगर हम आपको दिखाएंगे इंग्लैंड की पावर प्ले का परफॉर्मेंस भी और इनके इंडिविजुअल बैटर्स की भी, लेकिन अगर हम एक जायजा लें, हमने पहले T20 के स्टार्ट होने से पहले इस शो पे डिस्कस किया था कि इंग्लैंड का एक अपना एक तर्ज, एक तरीका है बैटिंग करने का। वो आते हैं और हिट आउट करते हैं आपको। तो ये टोटल जो था 160 165 का, ये दूसरे तरीके से भी चेज हो सकता था,
लेकिन इन्होंने अब आप देखें कि आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, ये मैच हारे क्योंकि विकेट्स खत्म हो गए, ऑल आउट हो गए। देखिए 3 इन्होंने जो विकेट पावर प्ले में गए, जी 3 विकेट 7 से 15 में गए, तो वो विकेटें गिर रही थी लेकिन वो मारे जा रहे थे। देखिए आज जो टोटल था ना, ये पिछली इनिंग की तरह लेके नहीं गए जिस तरह हेज लेके गए थे पहले मैच की तरह। 159 जो चेज किए थे वो थोड़ा टाइम लिया था। अगर आप फिल सॉल्ट को देखें, एक चौका पहली बॉल पे मारा, फिर उन्होंने एक स्वीप पे चौका मारा, फिर वो मारने गए। तो यहाँ पे आप ये देखें कि अगर पावर प्ले में ये 70 भी कर लेते, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने पास की कि आने दें, तो पहले जो बॉल हुई उनके करीब थी तो निकल के उन्होंने बड़ा लंबा एक छक्का मारा। लेकिन बाद में अगर पहले निकले तो बॉल को उन्होंने थोड़ा सा क्रिकेटिंग टर्म में फर्क बताइए मुझे ये कि आज इंग्लैंड ने पाकिस्तान ने 52 किए पावर प्ले में बगैर किसी नुकसान के, इंग्लैंड ने 50 किए 3 विकेट्स के नुकसान पे। यही 3 अगर यहां गिरे होते, जैसे 29 पे 4 हो गए थे, तो ये जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, ये फिर आप ये रिस्क लेके खेल रहे हैं कि या तो हारेंगे या फिर डिपेंड करता है पिच के ऊपर। देखें हर पिच डिफरेंट होती है। अगर पाकिस्तान के 2 भी आउट होते शायद इतने ही रन बनते। बहुत दफा होता है कि ऊपर से स्कोर अच्छा है, स्कोर देखें पिच की रिजल्ट के बाद हम इसको बात कर रहे हैं। क्रिकेट में 2 ही चीज़ें हैं, मैच से पहले बातें और मैच के बाद बातें। मैच की पहले की बातें डिफरेंट होती हैं, मैच की बात की टोटली डिफरेंट होती हैं। जो मुश्किल तरीन जो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, सब दिमाग जब काम कर रहा होता कम करता है वो ड्यूरिंग द गेम जो मैच खेल रहे होते हैं। कभी कभार बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं और कभी कभार क्लिक कर जाता है। जैसे आज उस्मान ने बॉलिंग नहीं की तो इफ्तिखार का चांस लिया, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये चीज़ें क्रिकेट में होती रहती हैं। लेकिन एक्साइटिंग मैच था पाकिस्तान के लिए और सीरीज़ को और बेहतर कर दिया। और ऐसे मैचेस होते हैं तो शायकीन क्रिकेट भी बड़े जज्बे से मैच देखते हैं। और कराची का क्राउड काफ़ी सपोर्टिव रहा दोनों टीम्स के लिए, बहुत अच्छा रहा। और बड़े अरसे के बाद एक बहुत ही अच्छी सीरीज देखने को मिल रही है T20 की। वरना हमने जिम्बाब्वे से खेली, श्रीलंका से खेली, वो भी हार गए, वेस्ट इंडीज़ को बुला लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज और ये T20 की सीरीज आउटस्टैंडिंग। देखिए आपको दिखाते हैं हैरी ब्रुक्स की इनिंग्स, जो कि इतनी आज कोई बड़े बड़े शॉट से भरी हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़े क्रूशल रन ऐड किए हैं टोटल में, जो कि ऑब्वियसली इनको हेल्प किया। देखिए इसको भी यॉर्कर करने की या फुल लेंथ करने की कोशिश की थी और ब्यूटीफुल शॉट। ये पूरे ये जो वो प्लेयर हैं जो बॉल की पिच पे पहुंचते हैं, बहुत ही लंबा चक्कर उन्होंने मारा है और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं ये। पिछले मैच में यहीं से थोड़ी बाउंस ज़्यादा था तो हारिस की बॉल पे वो छक्का हुआ था। आज वहीं पे बॉल थोड़ी बॉल नीचे थी तो यहाँ से वो फ्लैट कैच गया है हसनैन के पास। मेरे ख्याल से आज पिच का बाउंस का थोड़ा सा फर्क था। 8वें नंबर पे आए थे लियाम डॉसन और उस वक्त तक आई थिंक खेल बिल्कुल स्लिप हो चुका था इंग्लैंड के हाथों से, लेकिन उन्होंने आके वो हिट्स लगाई। लियाम डॉसन कोई नया नाम नहीं है, पाकिस्तान सुपर लीग में भी आप इनको देख चुके हैं, कई बार ये कर चुके हैं ज़ल्मी के लिए। बिल्कुल ये यहाँ पे मैं बात करूँगा हसनैन की बॉलिंग की। जहाँ पे रिवर्स हो रही होती है वहाँ पे आप स्लो वन कम किया करें। देखिए वो आपके फील्डर ऊपर है, यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ, और फिर उसके बाद ये फील्डर ऊपर बुला के इन स्विंग यॉर्कर की थी तो बड़ा बड़ा गैप मिला। ये स्लो रन बाउंसर स्लो नहीं होगी, जब रिवर्स हो रही है तो स्लो आप उस वक्त करोगे जब विकेट ली हुई हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा तजर्बा शायद नहीं कम है, पैनिक कर गए क्योंकि पहली बॉल पे जब छक्का लगा इनको, क्योंकि फुल लेंथ डिलीवरी करने की कोशिश की, उन्होंने थोड़ा रूम दिया और उसके बाद शायद फिर नो बॉल की उन्होंने, बिग नो बॉल, उस पर चौका, फिर नेक्स्ट बॉल पे, तो उसमें ये स्लो पे आ गए। जब रिवर्स हो रही है फिर उसके बाद देखें आके हारिस ने आया, उसने क्या किया, सिर्फ यॉर्कर किए, तेज बॉलिंग करने की कोशिश की, बीच में स्लो भी किया, लेकिन क्या आपके हाथ उसी तरह से जाएगा जिस तरह से तेज बॉलिंग कर रहे हैं, 145 पे कर रहे हैं तो आर्म की स्पीड भी वैसी होगी। अगर आर्म की स्पीड यहीं स्लो हो गई तो बैट्समैन को पता है वो वेट कर रहा है अपने बैक फुट पे, मतलब कि जो पिछला वाला पाँव है उस पर वेट करके खेल रहा है। तो वहाँ पे आप पीछे करोगे तो यहाँ पे 2 फील्डर ऊपर हैं, उसके बाद आपने ये पीछे किया, ये ऊपर बुलाया, बीच में तेज बॉल की, यहाँ पे चौका लगा। तो ये चीज़ें सीखने की हैं, हर प्लेयर हर मैच में सीखता है। तो हसनैन ने शुरू के 2 ओवर हैं बहुत अच्छे ओवर किए, लेकिन बीच में कैसे बॉलिंग करनी है अभी हर प्लेयर को सीखने का अमल जारी रहता है। हसनैन बहुत कुछ सीखेंगे इस मैच से। 24 रन पड़े थे इस ओवर में, लेकिन उसके बाद अगला ओवर जो किया हारिस रऊफ ने, उन्होंने 5 रन दिए, 2 खिलाड़ी भी आउट किए। शानदार परफॉर्मेंस रही ओवरऑल। बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग की एक ब्रेक के बाद, उसमें हम देखेंगे रिजवान की कैसी परफॉर्मेंस रही, शान मसूद की क्या कंट्रीब्यूशन रही, और कहां पाकिस्तान ऐसा फील हुआ कि एक इससे बेटर स्कोर कर सकता था लेकिन कहीं स्लो हो गया।
शानदार आखिरी मोमेंट जो पाकिस्तान ने 2-2 से बराबर की सीरीज नेशनल स्टेडियम कराची में, बहुत ही उम्दा मैच हुआ। 3 रन से पाकिस्तान ये मैच जीता है, रन आउट करने के बाद और 10 विकेट्स हासिल करने के बाद। बहुत ज़बरदस्त फाइट, खासतौर पे बॉलर्स की तरफ से, जो नेशनल स्टेडियम का T20 इंटरनेशनल में सबसे लोवेस्ट टोटल डिफेंड करने में कामयाब हुआ पाकिस्तान। इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, बस ये फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंचा सके इंग्लैंड को, लेकिन पाकिस्तान मोमेंटम अपने साथ लेकर जाएगा लाहौर, जहां पे 2-2 से ये सीरीज बराबर थी। वेलकम टू गेम ऑन है, मैं सिकंदर बख्त आपके साथ, और बहुत सारी बातें करनी है इस मैच में। बड़े शानदार पॉजिटिव्स दिखे, और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान की बॉलिंग का जो प्लान है वो आज एग्जीक्यूट हुआ, और वो चीज़ें जो शायद हमने इस शो पर डिस्कस की थी हमारे गेस्ट के साथ, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, वो इंप्लीमेंट होती भी नजर आई। शायद जितने भी लोग क्रिकेट खेले हुए हैं वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे, जैसे कि पाकिस्तान की बॉलिंग लेंथ्स क्या होनी चाहिए है, यॉर्कर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, सारी चीज़ें आज पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक ने की। और इसी तरह से मैंने बताया आपको कि नेशनल स्टेडियम कराची का लोवेस्ट टोटल T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान ने डिफेंड कर दिया। वैसे तो ये सेकंड टाइम हुआ है, लेकिन वो PSL का था, तो वो इंटरनेशनल में नहीं होगा। बहुत सारी बातें करनी है। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजा आया देख के मैच। तो बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की भी, और सर अंडर प्रेशर थे लास्ट मैच। जो मार्जिन और डिफीट थी बहुत ज़्यादा थी, 63 रन की थी, लेकिन बहुत ही अच्छी आज प्लानिंग भी आप कह सकते हैं। और थोड़ी बॉलिंग जो है, जो हम मिस कर रहे थे, चौथे मैच में आके आपको रिवर्स नज़र आई दोनों पार्टी की तरफ से। एक पार्टी ने नहीं जी, दोनों तरफ से। अगर बॉल देखें, अगर इंग्लैंड की बॉलिंग में उन्होंने रिवर्स की, और 12-13 ओवर के बाद रिवर्स शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे स्कोर रुका है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हारिस ने जिस तरह से बॉलिंग की है यार, वसीम ने की है। इनिशियल स्टेज पे तमाम बॉलर्स ने, अगर नवाज की बात कर रहे हैं, हसनैन की बात कर रहे हैं, सबने अच्छी बॉल की, विकेट्स लिए। लेकिन क्रेडिट जाता है तमाम टीम प्लेयर्स को। लेकिन जो बॉलिंग आज हारिस ने की है ना, 19वां ओवर, वो बहुत अरसे के बाद नज़र आई है। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि आप मैच हार जाते हैं, लेकिन एक इंसान को बिलीव था कि पाकिस्तान जीत सकता है, वो हारिस रऊफ था, और उसने एग्जीक्यूट किया। और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग, और कितनी इंपॉर्टेंट है यॉर्कर या स्लोअर वन टाइमली। कभी कभार आप स्लो वन गलत टाइम पे भी करते हैं, लेकिन जो आप यॉर्कर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों टीम ने दिखाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ फुल लेंथ और यॉर्कर, आज बहुत एग्जीक्यूट किए दोनों टीम्स ने। आज बैट्समैन भी टेस्ट हुए। मैच समरी दिखाते हैं आपको चौथे T20 इंटरनेशनल की, क्या हुआ क्या। आज इंग्लैंड ने टॉस जीता, मोईन अली ने फैसला किया कि आज हम चेज करेंगे, और पाकिस्तान 166 बना पाया 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। जितना हमने नेशनल स्टेडियम में देखा है अभी तक इस सीरीज में, बहुत कम टोटल नजर आ रहा था, और उम्मीद शायद नहीं थी किसी को कि पाकिस्तान इसको डिफेंड कर पाएगा। और वही वाली बात होती है कि जैसे 222 या 221 रोज नहीं बनते, लोएस्ट टोटल डिफेंड करने के लिए भी आपको एक शानदार कोई अलग ही परफॉर्मेंस देनी होती है। इंग्लैंड रहा पाकिस्तान के साथ साथ 20 ओवर्स में 15 ओवर्स तक, लेकिन उन्होंने विकेट्स जो हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे गंवाई। शानदार बॉलिंग रऊफ की, 4 ओवर में 32 देके 3 आउट किए, और इसी के लगभग करीब 4 ओवर में 35 देके 3 आउट किए नवाज ने। ओवरऑल सब ने कंट्रीब्यूट किया, हसनैन ने भी 2 ली विकेट्स। आपको बेसिकली बॉल आउट ही करना पड़ेगा ऑपोजिशन को ऐसे टोटल को डिफेंड करने के लिए, और ये आज पाकिस्तान ने कर दिखाया। तो अगर हम वैसे ओवरऑल इसको देखते हैं, इसका जायजा लेते हैं, तो एक तरह से फायदा ये है कि इंग्लैंड ऐसी टीम है जो अटैक करती रहेगी आपको, तो आपके पास पूरा चांस है कि जब कोई आपको अटैक कर रहा हो तो वो आपके लिए विकेट्स की अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा। पाकिस्तान का ये जो मैच हुआ है ये बड़ा सीसॉ रहा। हमने एक पॉइंट पे देखा कि पावर प्ले में उनकी 3 विकेट्स गिरी, पाकिस्तान हावी था उन पर। लेकिन कितना अजीब एक बात है इस फॉर्मेट की कि डॉसन के जो शॉट्स थे, हसनैन के एक ओवर में गेम इंग्लैंड को दे दिया, और फिर हारिस रऊफ के एक ओवर में वापस पाकिस्तान को दे दिया। टर्निंग पॉइंट दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल। लेकिन तमाम मैच की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस नज़र आ रही हैं, और 4 मैचेस की बात करेंगे तो एक ही प्लेयर नज़र आ रहा है, वो मोहम्मद रिजवान नज़र आ रहे हैं। और कोई और ये परफॉर्मेंस दिया होता है इंग्लैंड की टीम से या पाकिस्तान की टीम से, आज हाईलाइट होती है इसकी। लेकिन शायद पूरा पाकिस्तान यूज टू हो गया रिजवान के हर इनिंग में 50 के लिए। तो 88 इस पिच के ऊपर हाफ रन्स बनाए उन्होंने, और तस्करा नहीं होता इतना ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि ये अपने दौर से आगे की क्रिकेट शायद ये खेल रहे हैं। ठीक है, कमी बेशी हर एक में होती है, लेकिन जिस जद्दोजहद से या जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी जो बनाते हैं अपनी इनिंग की,
वो पूरे फुलफिल कर रही हैं और टीम को कितना बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट हो रहा है। रिजवान आउट भी हो रहे हैं, अगर 8-10 इनिंग लगा देखें हम तो रिजवान वो एक इनिंग के अलावा बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन हर इनिंग्स में आप देखेंगे कि रिजवान खड़े में और हाफ रन उनके होते हैं। और जहाँ पे रिवर्स हुई या स्पिन बॉलिंग हो रही थी तो उसको खड़े होके उन्होंने देखा और टीम के स्कोर को ऊपर लेके गए। बहुत बड़ा क्रेडिट है रिजवान का। मैं समझता हूँ कि अल्फाज नहीं है कि जिस तरह से 4 मैचेस में लगातार, फिर उससे पहले भी रन्स करते हुए आए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा है ये। बिल्कुल। अच्छा, हम आज आपको जरा रिवर्स में लेके चलते हैं। पहले हम आज रिवर्स हुई है तो आप रिवर्स में लेके जा रहे हैं। चेज की बात करते हैं इंग्लैंड की। तो पहले इंग्लैंड का बैटिंग कार्ड देखते हैं, उसमें कुछ चीजें मैंने पॉइंट आउट करनी थी और हमारे गेस्ट भी देखेंगे। तो अगर आप देखें कि कितना फर्क है, 81 नॉट आउट थे 35 गेंदों पे हैरी ब्रूक्स, लेकिन आज जो इनकी इनिंग्स है उसका काफी जो है तालमेल मिला हुआ था शान मसूद वाली इनिंग से। इतना आसान नहीं था, जिन्होंने 34 बनाए, लेकिन वो बड़े हार्ड फॉट 34 थे। आज लेंथ भी दोनों टीम की बॉलर की डिफरेंट थी, थोड़ा आगे भी थी, फुल लेंथ भी थी, यॉर्कर्स भी थी, रिवर्स स्विंग भी थी, जो कि शायद पिछले 3 मैचेस में नजर नहीं आई। पिच भी थोड़ा डिफरेंट थी, साइड वाली राइट वाली पिच थी और उस पर थोड़ा सा बाउंस न्यू बॉल पे कम थी, जिसकी वजह से क्रॉस हिट जहां मारेंगे आपको इश्यूज आएंगे और नजर आया क्रॉस पे मारते हुए आउट हुए। तो जो पिछली पिच थी उससे डिफरेंट थी और लेंथ को अगर हम देखें, लेंथ भी आज डिफरेंट थी। हारिस आए, राउंड द स्टंप्स आया, उनको 2 चौके लगे, लेकिन फिर जो यॉर्कर की 145 पे वो विली थे, उनको पता भी नहीं चला, जब बल्ला आया भी नहीं, इतने पेस के साथ उन्होंने की। तो आज मेरे ख्याल से जो हमें पहले भी मैचेस में करनी चाहिए थी कि यहाँ पे आप यॉर्कर से बचेंगे या डिफरेंट बाउंसर से, जो अच्छा बाउंसर होगा, लेकिन इस पिच पे ज़्यादा बाउंसर हो नहीं सके। तो आज के जो की मोमेंट थे मेरे ख्याल से फुल लेंथ डिलीवरीज एंड यॉर्कर्स दोनों टीम के, इतनी वेक टीम से नहीं, इसी वजह से थोड़ा सा स्कोर लो रहा। 20 रन 25 रन जो भी है पिछले मैच में जैसे बनते थे इस मैच में ना बन सके। पाकिस्तान की बॉलिंग कार्ड को देखते हैं, जिसमें सारे ही बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी। रऊफ की 3, नवाज की 3 विकेट्स, फिर आपने देखा हसनैन के 2 हैं, वसीम जूनियर आज बड़े अरसे बाद एक्शन में नजर आया, उन्होंने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। इफ्तिखार ने विकेट नहीं ली, लेकिन बॉलिंग बड़ी शानदार की है 4 ओवर में। देखिए आज उस्मान से बॉलिंग नहीं हो सकी, शायद फिंगर में उनके थोड़ा थंब में बॉल लगी थी, जो कैच किया था उन्होंने बॉलिंग नहीं कर पाए। और आज इफ्तिखार मतलब कि पहले भी ट्राई करना चाहिए था, लेकिन आज ट्राई किया तो बहुत सक्सेसफुल रहे, इकॉनमी रेट इनका सही रहा। तो यही चीज़ें होती हैं, ऐसी पिचेस के ऊपर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आज हमें थोड़ी सी मजबूरी हुई, इसकी वजह से हमें कभी कभार खुशदिल, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है आपको किसी भी बॉलर की, जैसे आज ज़रूरत पड़ गई आपको इफ्तिखार की, और बहुत अच्छी बॉलिंग की। वो पेस को वेरी कर रहे थे, कभी तेज़ करते थे, अगर हम देखें रिलीज़ पे 103 है, कभी 95 रिलीज़ हो जाता था और पढ़ने के बाद 72। तो आपने एक पेस में बॉलिंग नहीं की, और लेफ्ट हैंडर को बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, जो कि हिट नहीं खाई उन्होंने, जो कि डिफरेंट अगर आप देखें कभी कभार आप 2 अच्छी बॉल करते हैं 2 छक्के खा जाते हैं, लेकिन आज इफ्तिखार ने अपना मतलब कि बैटिंग तो नहीं आई तो बॉलिंग में उन्होंने किरदार अदा किया। अच्छा, अगर हम आपको दिखाएंगे इंग्लैंड की पावर प्ले का परफॉर्मेंस भी और इनके इंडिविजुअल बैटर्स की भी, लेकिन अगर हम एक जायजा लें, हमने पहले T20 के स्टार्ट होने से पहले इस शो पे डिस्कस किया था कि इंग्लैंड का एक अपना एक तर्ज, एक तरीका है बैटिंग करने का, वो आते हैं और हिट आउट करते हैं आपको। तो ये टोटल जो था 160 165 का, ये दूसरे तरीके से भी चेज हो सकता था, लेकिन इन्होंने अब आप देखें कि आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, ये मैच हारे क्योंकि विकेट्स खत्म हो गए, ऑल आउट हो गए। देखिए 3 विकेट पावर प्ले में गए, 3 विकेट 7 से 15 में गए, तो वो विकेटें गिर रही थी लेकिन वो मारे जा रहे थे। देखिए आज जो टोटल था ना, ये पिछली इनिंग की तरह लेके नहीं गए जिस तरह हेज लेके गए थे पहले मैच की तरह। 159 जो चेज किए थे वो थोड़ा टाइम लिया था। अगर आप फिल सॉल्ट को देखें, एक चौका पहली बॉल पे मारा, फिर उन्होंने एक स्वीप पे चौका मारा, फिर वो मारने गए। तो यहाँ पे आप ये देखें कि अगर पावर प्ले में ये 70 भी कर लेते, ठीक है ना, तो 4 विकेटें गिर जाती, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनको वेट करना चाहिए था। ये चौका इन्होंने शायद पहली बॉल पे ये मारा था और ये दूसरा, तो इसी पहले ही ओवर में शायद वो गेम खत्म करना चाह रहे थे, जो कि एक स्टाइल है इंग्लैंड का। अच्छा, थोड़ा इनकी ये भी शायद कोशिश थी कि पावर प्ले में इतने रन बन जाएं, क्योंकि लो टोटल है कि गेम उस वक्त निकल जाए। हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विकेटें गिरती चली गई इनकी ना। वो ये बहुत ही जबरदस्त कैच किया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच। ये बॉल देखें थोड़ा सा लो रही और
ये अब ये बोल रहे हैं गलत यूज़ किया, लेकिन ये खेलते ही ऐसे ही हैं। अच्छा, ये टॉप ऑफ ऑफ को लगी थी, ये पावर पे चल रहा है। अब मैंने एक और इमेज देखी कि जो हसनैन की ये बॉल थी जिसको उन्होंने विल जैक्स को आउट किया है, ये आधे पिच से भी पहले पिच हुआ है, लेकिन हिट किया है टॉप ऑफ ऑफ को। हाँ, थोड़ा सा नई बॉल थी, स्किड कर गई शायद ना। और वैन टकेट ने फिर वैसे ही स्टार्ट अपना किया था। ये कैच यहाँ पे ड्रॉप हुआ है और ये बहुत कॉस्टली भी हो सकता था अगर मैच थोड़ा सा इधर उधर हो जाता। लेकिन अगर बैटिंग देखें, इन्होंने स्मूथली बैटिंग कर रहे थे। मोइन अली के आउट होने के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ गया था। अच्छी बॉल की तो उन्होंने बॉल थोड़ा सा अपने पास की कि आने दें। तो पहले जो बॉल हुई उनके करीब थी तो निकल के उन्होंने बड़ा लंबा एक छक्का मारा, लेकिन बाद में अगर पहले निकले तो बॉल को उन्होंने थोड़ा सा क्रिकेटिंग टर्म में फर्क बताइए मुझे ये कि आज इंग्लैंड ने पाकिस्तान ने 52 किए पावर प्ले में बगैर किसी नुकसान के, इंग्लैंड ने 50 किए 3 विकेट्स के नुकसान पे। यही 3 अगर यहाँ गिरे होते जैसे 29 पे 4 हो गए थे। तो ये जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, ये फिर आप ये रिस्क लेके खेल रहे हैं कि या तो हारेंगे या फिर डिपेंड करता है पिच के ऊपर। देखें, हर पिच डिफरेंट होती है। अगर पाकिस्तान के 2 भी आउट होते शायद इतने ही रन बनते। बहुत दफा होता है कि ऊपर से स्कोर अच्छा है। स्कोर देखें, पिच के रिजल्ट के बाद हम इसको बात कर रहे हैं। क्रिकेट में 2 ही चीज़ें हैं, मैच से पहले बातें और मैच के बाद बातें। मैच की पहले की बातें डिफरेंट होती हैं, मैच की बात की टोटली डिफरेंट होती हैं। जो मुश्किल तरीन जो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, सब दिमाग जब काम कर रहा होता कम करता है, वो ड्यूरिंग द गेम जो मैच खेल रहे होते हैं। कभी कभार बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं और कभी कभार क्लिक कर जाता है। जैसे आज उस्मान ने बॉलिंग नहीं की तो इफ्तिखार का चांस लिया, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये चीज़ें क्रिकेट में होती रहती हैं। लेकिन एक्साइटिंग मैच था पाकिस्तान के लिए और सीरीज़ को और बेहतर कर दिया। और ऐसे मैचेस होते हैं तो शायकीन क्रिकेट भी बड़े जज्बे से मैच देखते हैं। और कराची का क्राउड काफ़ी सपोर्टिव रहा दोनों टीम्स के लिए, बहुत अच्छा रहा। और बड़े अरसे के बाद एक बहुत ही अच्छी सीरीज देखने को मिल रही है T20 की। वरना हमने जिम्बाब्वे से खेली, श्रीलंका से खेली, वो भी हार गए, वेस्ट इंडीज़ को बुला लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज और ये T20 की सीरीज आउटस्टैंडिंग। देखिए, आपको दिखाते हैं हैरी ब्रुक्स की इनिंग्स, जो कि इतनी आज कोई बड़े बड़े शॉट से भरी हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़े क्रूशल रन ऐड किए हैं टोटल में, जो कि ऑब्वियसली इनको हेल्प किया। लेकिन इसको भी यॉर्कर करने की या फुल लेंथ करने की कोशिश की थी और ब्यूटीफुल शॉट। ये पूरे ये जो वो प्लेयर हैं जो बॉल की पिच पे पहुंचते हैं, बहुत ही लंबा चक्कर उन्होंने मारा है और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं ये। पिछले मैच में यहीं से थोड़ी बाउंस ज़्यादा था तो हारिस की बॉल पे वो छक्का हुआ था। आज वहीं पे थोड़ी बॉल नीचे थी तो यहाँ से वो फ्लैट कैच गया है हसनैन के पास। मेरे ख्याल से आज पिच का बाउंस का थोड़ा सा फर्क था। 8वें नंबर पे आए थे लियाम डॉसन और उस वक्त तक आई थिंक खेल बिल्कुल स्लिप हो चुका था इंग्लैंड के हाथों से, लेकिन उन्होंने आके वो हिट्स लगाई। लियाम डॉसन कोई नया नाम नहीं है, पाकिस्तान सुपर लीग में भी आप इनको देख चुके हैं, कई बार ये कर चुके हैं ज़ल्मी के लिए। बिल्कुल, ये यहाँ पे मैं बात करूँगा हसनैन की बॉलिंग की। जहाँ पे रिवर्स हो रही होती है वहाँ पे आप स्लो वन कम किया करें। लेकिन वो आपके फील्डर ऊपर है, यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ, और फिर उसके बाद ये फील्डर ऊपर बुला के इन स्विंग यॉर्कर की थी तो बड़ा गैप मिला। ये स्लो रन बाउंसर स्लो नहीं होगी, जब रिवर्स हो रही है तो स्लो आप उस पर करोगे जब विकेट ली हुई हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा तजर्बा शायद नहीं कम है, पैनिक कर गए क्योंकि पहली बॉल पे जब छक्का लगा इनको, क्योंकि फुल लेंथ डिलीवरी करने की कोशिश की, उन्होंने थोड़ा रूम दिया और उसके बाद शायद फिर नो बॉल की उन्होंने, बिग नो बॉल, उस पर चौका, फिर नेक्स्ट बॉल पे, तो उसमें ये स्लो पे आ गए। जब रिवर्स हो रही है फिर उसके बाद देखें आके हारिस ने आया, उसने क्या किया, सिर्फ यॉर्कर किए, तेज बॉलिंग करने की कोशिश की, बीच में स्लो भी किया, लेकिन क्या आपके हाथ उसी तरह से जाएगा जिस तरह से तेज बॉलिंग कर रहे हैं, 145 पे कर रहे हैं तो आर्म की स्पीड भी वैसी होगी। अगर आर्म की स्पीड यहीं स्लो हो गई तो बैट्समैन को पता है वो वेट कर रहा है अपने बैकफुट पे, मतलब कि जो पिछला वाला पाँव है उस पर वेट करके खेल रहा है। तो वहाँ पे आप पीछे करोगे तो यहाँ पे 2 फील्डर ऊपर हैं, उसके बाद आपने ये पीछे किया, ये ऊपर बुलाया, बीच में तेज बॉल की, यहाँ पे चौका लगा। तो ये चीज़ें सीखने की हैं, हर प्लेयर हर मैच में सीखता है। तो हसनैन ने शुरू के 2 ओवर है बहुत अच्छे ओवर किए, लेकिन बीच में कैसे बॉलिंग करनी है अभी हर प्लेयर को सीखने का अमल जारी रहता है। हसनैन बहुत कुछ सीखेंगे इस मैच से। 24 रन पड़े थे इस ओवर में, लेकिन उसके बाद अगला ओवर जो किया हारिस रऊफ ने, उन्होंने 5 रन दिए, 2 खिलाड़ी भी आउट किए। शानदार परफॉर्मेंस रही ओवरऑल। बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग की एक ब्रेक के बाद, उसमें हम देखेंगे रिजवान की कैसी परफॉर्मेंस रही, शान मसूद की क्या कंट्रीब्यूशन रही और कहां पाकिस्तान
ऐसा फील हुआ कि एक इससे बेटर स्कोर कर सकता था लेकिन कहीं स्लो हो गया वो। और आज रिवर्स भी मिल रहा है जैसे हमारे गेस्ट ने बताया। तो इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, जगह नहीं दे रहे थे, मारने का इतना फ्रीली मौका नहीं दे रहे थे, फॉलो कर रहे थे बैट्समैन को। तो यहाँ पे आप नजर डालें और देखें किस तरह से टैकल किया। 14वां ओवर चल रहा है यहाँ पे, ये 16वें ओवर की बॉल हुई, यॉर्कर हुए हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं थोड़े बहुत रन कम बने दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग हुई। यॉर्कर नजर आ रही है आपको रिवर्स में कि बॉल हल्की सी रिवर्स हो रही है और अच्छी जगह बॉल की यॉर्कर की। और अगर 7-8 बॉलें आखिर में आपको ऐसी मिल जाएं तो रन बच गए ना। तो दोनों तरफ से चेंज किया। पहले शॉर्ट ऑफ लाइन दोनों टीम्स ने की है, बहुत शॉर्ट, पाकिस्तान ने भी की है और इंग्लैंड ने भी की, जिसमें बेतहाशा रन बने। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की और रिवर्स पे आ ही गए ना। वह आपसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि रिवर्स मुश्किल ज़रूर होता है, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, मुश्किल होता है, लेकिन कराची की ड्राई पिचेस पे, ड्राई वेदर में तो बॉल तो रिवर्स, अगर कराची में रिवर्स नहीं हुई तो फिर समझे दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। कराची तो मशहूर ही रिवर्स के लिए है। हमारे जो फास्ट बॉलर है डोमेस्टिक के, वो तो नए बॉल से कम आउट करते थे, पुराने बॉल से ही आउट करते थे ना। तो आज नज़र आया, हवा चल रही होती है, क्रॉस विंड ब्रीज हो रही होती है, तो वहाँ पे स्विंग हुई है और नज़र आई है आपको। बॉल का ख्याल रखना पड़ता है ना, कोई एक आध फील्डर ऐसा होता है जो मोहम्मद वसीम को अगर थोड़ा सा और पुरानी बॉल, थोड़ा सा और रिवर्स मिल रहा है, ये इसका एक्शन है जो कि बिल्कुल थोड़ा फॉलो कर रहे थे ब्रुक को ये आज, लेकिन इनका एक्शन ऐसा है कि जो कि बहुत अच्छी स्विंग कर सकते हैं। लेकिन सभी ने जो कंट्रीब्यूशन कर सकते थे रिवर्स के साथ वो की है। आपने मुझे मोहम्मद वसीम जूनियर का जिक्र किया, तो उनका 15वां ओवर देखते हैं, उन्होंने वही कोशिश की थी कि फॉलो करें बैट्समैन को और उनको रिवर्स मिल रहा था। देखिए आज वो बाउंस नहीं था जो कि कल हारिस रऊफ ने एक बॉल की थी, वो बहुत ही अच्छी कनेक्ट हुई थी। ये देखें नीचे बॉल थी और बिल्कुल फ्लैट हाथों में गई। हसनैन का बहुत अच्छा कैच है, बहुत क्रूशल कैच था और वसीम ने वैरी किया अपने आप को, अच्छी बॉलिंग की है। या लेफ्ट हैंडर को थोड़ा बीच में बॉल करने की कोशिश की, आगे बॉल की, फुल लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डर भी ऊपर था यहाँ पे। अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। इंजरी के बाद वापस आना इतने अरसे के बाद, तो आप कह सकते हैं कि इनके जो स्टैट्स हैं वो ठीक है। अभी जितने मैचेस खेलते जाएंगे उतना अच्छा बाजू इनका घूमता जाएगा, उतना अच्छा भाग के आएंगे ये। और हम और रिवर्स देखना चाहेंगे लाहौर में, अगर वेदर ने इजाज़त दी, फॉग नहीं हुई, तो रिवर्स देखना चाहेंगे आखिरी 4-5 ओवर्स में। जब ये एक चीज़ इन हाइंडसाइट अच्छी भी हो गई, जब इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा था और जो हमने दिखाए फुलर लेंस और यॉर्कर्स कर रहा था, तो पाकिस्तान के बॉलर्स आई एम श्योर देख रहे होंगे बाहर बैठ के किया होगा इन्होंने। और फिर जो बैट्समैन आउट होके जा रहे हैं पाकिस्तान को, वो भी बता रहे होंगे कि क्या यहाँ काम करेगा। तो जल्दी से डिसाइड करना अपनी स्ट्रैटेजी को और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना, बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। हसनैन का 16वां ओवर वो भी ऐसा ही था, बहुत तेज गेंद करते हैं और उनके जो यॉर्कर लेंस, यहाँ पे जो रिवर्स हो रही है तो फिर आपको स्लो की जरूरत नहीं। ये ओवर देखें, बहुत ही जबरदस्त तेज बॉलिंग की है उन्होंने यहाँ, तेज मतलब कि अच्छी जगह पे बॉलिंग की है। फुल टॉस हो गई थी। अगर ये देखें आप रन नहीं बनाने दे रहे। ये भी देखें अच्छी जगह पे बॉल की, ये भी देखें, तो फिर बाद में स्लो हो गए। एक छक्का लग जाए तो उसके बाद ही तो कम बैक करना है ना आपको। तो वो गलती से इनको 18वें ओवर की पहली बॉल पे लग गया, तो वहाँ पे फिर इन्होंने स्लो भी की, नो बॉल स्लो चौका, फिर उसके बाद बीच में की, यहाँ पे लग गया, फिर उसके बाद फिर स्लो शॉर्ट ऑफ लेंथ, तो पैनिक कर गए। इस वक्त सीनियर प्लेयर का होना ज़रूरी होता है। तो ये देखें, ये जो है पहली बॉल पे लगा, अब ये स्लो बॉल कर दी, यहाँ पे ऊपर है फील्डर, दोनों फील्डर ऊपर हैं, ये नो बॉल, बिग नो बॉल। उसके बाद डॉसन हाँ, बस ये, फिर उसके बाद शॉर्ट ऑफ लाइन स्लो। तो रिवर्स जब हो रही है आपके पास, अब ये फील्डर ऊपर ले लिया, थर्ड मैन, ये सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये जितने मार लगेगी उतना बंदा सीखता है। तो हसनैन के लिए देखें 16वां ओवर कितना ज़बरदस्त किया, लेकिन उतने ही ख़राब ओवर हो गया, और ये क्रिकेट में होता है। लेकिन जो भी हमारे कोचिंग स्टाफ है, शॉन टेड फास्ट बॉलर है, तो कोशिश करें कि अगर रिवर्स हो रहा है तो उसमें स्लोअर की ज़रूरत शायद नहीं है। इस ओवर में 24 रन पड़े थे हसनैन को, और ये हमने देखा है 9 बॉल पे चौका, 5 नेक बॉल फ्री है, 6 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, बस वो 9 रन जो है वो। तो बेसिकली एज अ बॉलर अपन प्लान्स को आप सिंपल रखें और अपना एग्जीक्यूट करें। अगर शॉट पड़ेंगे वो भी खेलने आए हैं। फर्क लगा, 16वां ओवर डिफरेंट हसनैन नजर आए, 18वें पहले बॉल पे छक्का लगा, वो डिफरेंट नजर आए। क्योंकि किसी भी बॉलर को पहली बॉल पे लो स्कोरिंग में छक्का लग जाए तो पैनिक तो करता है। प्रेशर, यही चीज़ें सीखने की हैं और सीनियर बॉलर को करीब होना चाहिए। अगर हारिस थे या बाबर थे, थोड़ा सा
करना चाहिए था। वो अकेला नहीं छोड़ना चाहिए फास्ट बॉलर को, अगर मार लग रही है अकेले कभी भी नहीं छोड़े उसको। चलिए, इनको 18वें ओवर में 24 पड़े और उसके बाद जो कमाल ओवर हारिस रऊफ ने कर दिया, उसके बाद आके उन्होंने 5 ही रन दिए और आउट करे। और इंपॉर्टेंट ये था कि ऑलरेडी इस वक्त 7 विकेट्स गिर चुके थे, तो अब ऑल आउट करने वाली बात थी, वरना मैच गया था हाथ से। भाई हम तो उनके साथ बहुत खेले, वसीम भाई के साथ, विकी के साथ ना, तो बहुत यादें हैं। लेकिन एंड पे T20 की अगर बात करते हैं, ये इनको चौका पड़ा। जी जी, ये T20 की अगर याद करते हैं तो उमर गुल के बाद मतलब ओवर देखा है तो ये इनकी बॉलिंग देखिए, 10 ओवर में मैच जीतने वाला, 5 रन चाहिए, ब्यूटीफुल बॉलिंग और एग्रेशन इनका नज़र आ रहा है। यही चीज़ आपको चाहिए एज ए फास्ट बॉलर। यहाँ पे थोड़ा सा एज लग सकती थी, लेकिन क्या है, किस्मत ने भी साथ दिया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। और ये ओवर, ये लोग जो लोग स्टेडियम में थे या जिन्होंने टीवी पे देखा है, मुझे तो याद रहेगा। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जब आपको एक ऐसी सिचुएशन में आप आ गए थे 19th ओवर के स्टार्ट में कि अब ये बाकी 3 विकेट्स लेनी है, आप बचा नहीं सकते क्योंकि उनको तकरीबन कोई 9 रन चाहिए थे, तो वो आप सेव तो नहीं कर सकते 12 गेंदों पे 9, लेकिन उन्होंने विकेट्स ली और प्रेशर डाल दिया। अच्छा, ये लास्ट 3 विकेट्स ही आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक रनआउट भी शामिल है जिसमें वो इंग्लैंड हारा है 3 रन से। तो ये लियाम डॉसन आउट हुए और यहाँ पे थोड़ा सुख का सांस मिला होगा। और फिर क्या गेंद कराया और फिर ये तो हम टीवी पे देख रहे हैं, जो लोग वहाँ पे होंगे स्टेडियम में, उसका अलग ही शोर शराबा। बिल्कुल, वो ट्राई और ऑब्वियसली आदिल रशीद को स्ट्राइक पर लाना था, तो आ नहीं पाए, उसमें आउट हो गए। आउट हो गए स्ट्राइक पे, लेकिन प्लेयर खत्म हो गए। हाँ, प्लेयर्स खत्म हो गए। ये फिर घूम फिर के हम उसी चीज़ पे आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये फॉर्मूला, ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट सही है कि जाएं ऑल आउट हो जाएं, मसला नहीं है, लेकिन आप या तो मैच बहुत जल्दी जीत जाएं या फिर आप ऐसा हो जाए। आज की टीम इनकी मिक्स एंड मैच थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। वुड नहीं खेले आज, सैम करन नहीं थे जो कि आपके थे, और हमारे भी कुछ प्लेयर्स नहीं थे, शादाब नहीं खेल रहे या शाहीन नहीं खेल रहे, डिफरेंट है। लेकिन इनका जो स्टाइल है ये यही रहेगा। मुझे याद है कि ये बुरी तरह हार गए थे, इयन मॉर्गन आया, उसने स्पीच की, वही की, शायद वर्ल्ड कप था कि हम अपने ब्रांड को चेंज नहीं करेंगे, हम ऐसे ही खेलेंगे, अगले मैच में भी हम ऐसे ही जाएंगे। शायद IPL में भी खेल रहे थे, उसमें भी सेम चीज़ की, तो वो ये रिपीट करेंगे और सक्सेस मिल रही है इनको, ऐसा नहीं है नहीं मिल रही है इनको। शानदार मैचेस रहे कराची में, चारों T20s 2-2 से बराबर है ये सीरीज़, और अब कराची लेग अपने अख्ताम को पहुंच चुकी। अब 2 दिन का गैप है और फिर ये टीम्स जो हैं लाहौर में 3 T20s खेलेंगे और जब जाके 7 T20s खत्म होंगे। आई थिंक इनके कप्तान भी आ जाएंगे, जॉस बटलर भी। तो अब लाहौर की पिच या लाहौर की इस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी हैं कराची के मुकाबले में? T20 हम खेले लेकिन मेरे ख्याल से ये कराची से ज़्यादा रन बनते हैं यहाँ पे। अब वहाँ पे भी पिचेस रिले हुई हैं नई, ये कराची की तो पास हो गई ना T20 के लिए, तो अब जब फर्स्ट क्लास होंगे ना उसमें पता चलेगा बॉलर जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करेगा। लेकिन अच्छी लाइवली पिचेस बनेंगी तो वेदर भी चेंज होगा अभी आगे जाके। लाहौर की अच्छी बैटिंग पिचेस होती हैं, ज़बरदस्त पिचेस होती हैं, हमेशा से रही हैं। अब ये देखना है कि वेदर वहाँ पे कैसा होता है, कराची डिफरेंट है या लाहौर डिफरेंट है, वो चेंज आने वाला है। बारिशें हो रही हैं, अभी हुई रिसेंटली हुई है, कल ही हुई है बारिश लाहौर में भी, चेंज आने वाला है वेदर में भी। तो अगर थोड़ी बहुत रात में प्रॉब्लम हुई तो फिर वन साइडेड मैच हो सकते हैं, लेकिन जब ड्राई वेदर रहा तो बहुत ही अच्छे मैचेस होंगे जैसे कराची में हुए। अच्छा, इंग्लैंड की जो अभी तक स्ट्रैटेजी दिखी है, उन्होंने एक नहीं 2-2 3-3 चेंजेस किए अपनी टीम में, तो रोटेशन काफ़ी हद तक 4 मैचेस में करा दिए। ऐसा लगता है आपको कि लाहौर पहुंच के अब ये अपना एक फाइनल पूरा 11 खिलाएंगे नए कप्तान के साथ? मार्क वुड भी आएंगे, बटलर भी आ जाएंगे। अभी तो समझ में नहीं आ रहा, हेल्स अलग खेल रहे हैं, सॉल्ट अलग खेल रहे हैं, दोनों साथ भी खेल रहे हैं। लेकिन बटलर और हेल साथ नहीं खेले, जिनको वर्ल्ड कप में ओपनिंग करनी है वो साथ होना इनका ज़रूरी है। शायद लाहौर से ये स्टार्ट लेंगे कि बटलर भी आ जाए, हेल्स भी आ जाए और दीगर प्लेयर्स भी हों जो कि इनके पक्के प्लेयर जो है ना। लिविंगस्टोन है नहीं इनके पास, बेन स्टोक है नहीं अभी, तो वो जो प्लेयर जो बेंच पे होंगे उनको ये ट्राई करेंगे कि वो वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करें। पाकिस्तान में आप देखना चाहेंगे अब वॉक्स को भी देखना चाहते हैं वुड के साथ, तो हमारे बैटिंग का भी रियल टेस्ट हो सकता है, वो मज़ा आएगा देखने का। वुड और वॉक्स अगर साथ बॉलिंग करते हैं तो मज़ा आएगा। क्रिकेट का जो है फास्ट बॉलिंग जो लेके आती है, जो फ्लेवर लेके आती है, नो डाउट स्पिनर्स का भी डोमिनेट तो रिच स्पिनर कर ही रहे हैं T20 में, लेकिन
जो हमने स्पेल देखा अभी रिवर्स स्विंग का देखा हारिस का, या वुड का न्यू बॉल में देखा, ये जो लोग देख रहे हैं लाइव, उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। बहुत कुछ मिल रहा है। पाकिस्तान की जो चेंजेस थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, और जो थे वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में थे। हसनैन और नसीम शाह के बीच में चेंजेस हुए, और हमने अभी तक शादाब को नहीं देखा है बॉलिंग कराते हुए। हैदर अली अनफिट हुए थे या हैदर अली की इंजरी बताई थी उन्होंने, ठीक तो है। कहा था माइनर इंजरी है, जो उनकी उंगली में कोई चोट लगी थी प्रैक्टिस करते हुए, जिसकी वजह से उनको रेस्ट कराया था। क्या उस्मान कादिर 4 मैच के बाद अब लाहौर में शायद रेस्ट होंगे, या देखिए, शादाब आएंगे, किस तरह से? अगर वो रिकवरी हो गई है शादाब की तो आ जाना चाहिए। सही। अब जितने मैच गुजरते जाएंगे उतनी परेशानी हमारी बढ़ाते जाएंगे हाँ। कि वो कितने मैच खेल सकते हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो अगर फिट हैं, फुली फिट हैं, तो उनको आ जाना चाहिए। नसीम शाह को दोबारा दिखाना चाहिए उनको। नसीम शाह की भी इंजरी से ठीक हो गई कि उनको वापस आना चाहिए। मोहम्मद वसीम अच्छी, इनको मैच मिलने चाहिए। काफ़ी अरसे से मैचेस नहीं आई थिंक खेले। पाकिस्तान को ये आइडिया तो क्लैरिटी होगी कि उनकी प्रायोरिटी चॉइसेस क्या होंगी वर्ल्ड कप के लिए, तो उनको डिसाइडेड हो गए, उनको पता है किसी तरह से। हाँ, थोड़े नई चीज़ भी कर लें ना। मोहम्मद वसीम का सुनने में आया कि अच्छा बैट्समैन है, अच्छी हिटिंग करता है, तो जैसे कभी ज़रूरत पड़ जाता है कि 12वें 13वें ओवर में पिंच हिटर भेज दें, तो जब वो अंदर जाएगा खेलेगा तो टफ कंडीशन मिलेंगी, सिचुएशन मिलेगी, क्राउड होता है, उसमें 2-3 बॉलें मिस होती हैं तो प्रेशर पड़ता है। तो वो चीज़ अभी तक इनके लाइफ में आई नहीं है। ये एम्प्टी स्टेडियम में खेले हुए ज़्यादातर प्लेयर हैं डोमेस्टिक में, बैटिंग में। लेकिन जब क्राउड का प्रेशर पड़ेगा और सामने से अच्छा बॉलर बॉलिंग कर रहा होगा और वहाँ पे ये रन्स करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं मोहम्मद वसीम जूनियर की बात कर रहा हूँ। अगर वो बैट्समैन है, ऑलराउंडर हैं, तो अभी तक उनको आजमाया नहीं गया। इन मैचेस में आप आजमाएं, शायद आपको ज़रूरत पड़े ऑस्ट्रेलिया में। और रज़ाक कैसे बने थे? रज़ाक भी ऐसे ही बने थे ना, अचानक 3 नंबर पे चले गए, वहाँ पे रन्स किए, करते चले गए। वर्ल्ड कप 99 में फिर वसीम भाई ने उनको नंबर 3 पे खिलाया, फिर दुनिया के ग्रेट ऑलराउंडर बने। तो ऐसे बहुत मिसालें हैं अजहर महमूद की भी। अगर हम ऑलराउंडर डेवलप ही नहीं कर रहे, डोमेस्टिक में ही 8-9 नंबर पे खेल रहे हैं, तो मैं कैसे तवक्को कर सकता हूँ इनको 5-6 नंबर पे खिलाएंगे? सही। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखना चाहेंगे। पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाहौर के बाकी बचे 3 मैचेस में कौन कौन आ सकता है? शादाब हैं, क्या मोहम्मद आरिस को जगह मिलेगी? क्या अबरार अहमद को जगह मिलेगी? क्या आमिर जमाल को मिलेगी? या पाकिस्तान अब एक अपना फाइनल बना लेगा 11 जो बेस्ट उनको चाहिए और उसी को लेके आगे जाएगा? मज़ेदार बात यह है और अच्छी बात यह है कि ये सीरीज़ 2-2 से बराबर है। एक प्लेयर आ रहा है हमारा, हाँ, वहाब रियाद होंगे। वहाब रियाद हो जाएंगे वहाँ। वो हमने रेस्ट कराया उनको आज, तो वापस आ जाएंगे हमारे एक्टिव उसमें टीम में। तो अब 2 दिन का गैप है, आपकी इंशाल्लाह वेडनेसडे को मुलाकात होगी और वो मैच होगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। अपना ख्याल रखें, आप लोग भी अपना ख्याल रखें। गेम ऑन है। गेम ऑन है।